हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और जेक्यूरी की इस क्लास में हम लास्ट और फर्स्ट सेलेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम nth सेलेक्टर के बारे में भी इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी पुरानी जेक्यूरी की फ़ाइल ओपन करते हैं जिसके अंदर हम ऑलरेडी कोडिंग कर रहे हैं, और अपनी पेज भी हम ओपन कर लेते हैं जो जिसके अंदर हमारा डिस्प्ले शो होगा। तो लास्ट क्लास में हमने एक लिस्ट बनाई थी, लिस्ट आइटम 0 1 2 3 4 5 एंड 6, जबकि हमने उसकी थोड़ी सी CSS भी की थी कि यूएल में उसको हमने लिस्ट टाइप जो है नन की थी, और उसके बॉर्डर दिया था विड्थ, हाइट, लाइन हाइट एंड टेक्स्ट अलाइन किया था उसको सेंटर में। और दो क्लासेस हमने बनाई थी, एक इवन की और एक ऑड की। अब हम इसके अंदर इसी को यूज़ करते हुए हम लास्ट और फर्स्ट सेलेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर इनका नाम, क्लासेस का नेम चेंज कर देता हूँ। इसका नाम मैं फर्स्ट कर देता हूँ और इसका नाम मैं लास्ट कर देता हूँ। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं अपने कोड वाले व्यू में आता हूँ, जो कि हमने इसके साथ फाइल अटैच की हुई है अपनी जेक्यूरी की। इसमें आके मैं अपना कोड लिखता हूँ। तो कोड के लिए मैं डॉलर साइन डालता हूँ, ब्रैकेट के बाद डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर, अगर आप सिंगल कोट्स में भी डालना चाहते हैं तो सिंगल कोट्स में भी आप अपना कोड डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम सिलेक्टर डालना चाहते हैं लिस्ट का ये डालना चाहते हैं। बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि इस पूरी की पूरी रो के अंदर, इस रो के अंदर जितनी भी ये बना हुआ है 0 1 2 3, इसमें फर्स्ट वाले को आप सेलेक्ट करो और उसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करो। तो मैं पहले उस फर्स्ट वाले को किस तरीके से हम कैच कर सकते हैं, उसके लिए एक सिलेक्टर है हमारे पास, लिस्ट कॉलन फर्स्ट। इसको पकड़ूंगा मैं। ये क्या करेगा कि हमारी पूरी लिस्ट में से लिस्ट की फर्स्ट वाली जो लिस्ट आइटम है उसको कैच करेगा। अब मैं उसके ऊपर डॉट लगा के यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई करवाता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड क्लास का फंक्शन अप्लाई करवाऊँगा और यहाँ पर क्लास का नेम दूंगा। क्लास हमारे पास फर्स्ट भी है और लास्ट भी है, तो मैं इसके ऊपर फर्स्ट की क्लास अप्लाई करवाना चाहता हूँ, ताकि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये देखें फर्स्ट की क्लास ऑप्शन अप्लाई करवाना चाहता हूँ। मैं सिंपल फर्स्ट क्लास दे दूँगा और ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन। तो अब जब मैं इसको सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें कि इसने फर्स्ट वाले को सिलेक्ट किया और उसके ऊपर ग्रीन कलर दे दिया। लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो इवन और ऑड किए थे। वो तमाम के तमाम इवन को ग्रीन कलर कर रहा था और तमाम के तमाम ऑड कलर को वो रेड कलर कर रहा था। तो हमने इस तरीके से इवन और ऑड करवाया। अच्छा, अब फर्स्ट के अलावा अगर आप लास्ट पर अपना लास्ट का कोड अप्लाई करवाना चाहते हो तो आप सिंपल यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट करते हैं हम सेम कोड, लेकिन आप लिस्ट में से लास्ट वाली आइटम को कैच करना चाहते हो, पकड़ना चाहते हो, और उस पर आप या तो फर्स्ट क्लास का भी फर्स्ट वाली क्लास भी अप्लाई करवा सकते हो। तो इसको हम सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो वो इसके ऊपर लास्ट वाले के ऊपर भी फर्स्ट ही क्लास अप्लाई करवा देगा, लेकिन हम फर्स्ट की बजाय लास्ट क्लास ही अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास मैंने अप्लाई करवाई बनाई थी कि उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो। तो वो यहाँ से बैकग्राउंड कलर रेड कैच करेगा और जैसे मैं इधर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे इसका लास्ट का कलर रेड कर देगा। तो ये हमारे फर्स्ट एंड लास्ट सेलेक्टर हैं, जिसके ज़रिए से हम फर्स्ट और लास्ट वाले को कैच करके उसके ऊपर कोई सी भी क्लास अप्लाई करवा सकते हैं। मैंने जो नाम रखे हैं फर्स्ट एंड लास्ट रखे हैं, आप कुछ भी इनके नाम रख सकते हैं इन क्लासेस के। तो आप उन क्लासेस के जो नाम रखेंगे वो आप यहाँ पर आकर अपनी क्लास के अंदर दे देंगे। इसके अलावा हमारे पास एक nth टाइप का भी एक सिलेक्टर होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके ब्राउज़र में फर्स्ट और लास्ट हो गया, आप 3 वाले को पकड़ना चाहते हैं, तो 3 वाले को किस तरीके से पकड़ेंगे आप? 3 के लिए हमारे पास एक और सिलेक्टर है, यानी कि हम किसी भी लिस्ट आइटम को कैच करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक सिलेक्टर है। मैं उसके लिए सिलेक्टर जो यूज़ करूँगा, मैं इसी लिस्ट कोड को कॉपी करता हूँ और नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लास्ट की जगह पर, यहाँ पर मेरे पास है एक nth डैश चाइल्ड। जैसे ही मैं ये करूँगा तो उसके ऊपर मैं
ब्रैकेट स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर उस ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करूँगा और उस ब्रैकेट के अंदर मैं उस लाइन का नंबर दूंगा। यहाँ पर ये नंबर 1 लाइन है, नंबर 2 लाइन, नंबर 3 और नंबर 4 को अगर मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर 4 को लिख दूंगा। और यहाँ पर मैंने जो क्लास अप्लाई करवाई है वो लास्ट की क्लास है, यानी कि लास्ट का क्लास में मैंने क्या करवाया हुआ था कि उसकी बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड दिया हुआ था। तो अब वो फोर्थ क्लास को पकड़ेगा, फोर्थ वाली लाइन को पकड़ेगा और उसके ऊपर रेड कलर अप्लाई कर देगा। तो ये देखें, ठीक है, उसने उस लाइन को पकड़ा और उसको कलर लास्ट का दे दिया। हाँ, अगर आप फंक्शन यहाँ पे कुछ और अप्लाई करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से कोई CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैक ठीक है, आप यहाँ से ये भी कलर अप्लाई करवा सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से भी कुछ अप्लाई करवा सकते हैं। हाँ, एक और सिलेक्टर होता है हमारे पास। अब ये जो सिलेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं nth चाइल्ड का, ये हमारा CSS का भी सिलेक्टर कहलाता है। हम CSS के थ्रू से भी किसी भी लिस्ट आइटम को पकड़ के उसकी ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सोर्स में आता हूँ और यहाँ पर लास्ट और फर्स्ट है, मैं यहाँ पर एक CSS के अंदर ही आकर मैं एक लिस्ट आइटम को कैच करता हूँ जिसको कॉलम के साथ में nth चाइल्ड दूंगा और उसका नंबर मैं कर लेता हूँ, यहाँ से मैं पहले काउंट कर लेता हूँ। मैं 2 वाले को चेंज करना चाहता हूँ, 1 2 3, तो इसके लिए मैं 3 नंबर दूंगा यहाँ पर। तो इसको मैं क्लोज करूँगा और इसके लिए मैं जो CSS अप्लाई करता हूँ, बैकग्राउंड कलर लाइन, ठीक है। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी अप्लाई करेगा। सो ये जो सिलेक्टर है हम CSS में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सेम सिलेक्टर जो यूज़ कर रहे हैं हम CSS का ही सिलेक्टर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन jQuery का जो अपना सिलेक्टर है वो हम यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसी कोड को और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके लिए हमारे पास है एक कोड EQ। अब EQ और हमारे nth चाइल्ड में क्या फ़र्क है? EQ हमारा jQuery का कोड है जिसकी वजह से हम किसी भी लाइन को कैच कर सकते हैं, लेकिन jQuery जो है वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है, जबकि CSS की जो nth चाइल्ड है वो हमारी 1 से स्टार्ट होती है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब हम CSS को अप्लाई कर रहे थे तो हम इस लाइन को 1 कह रहे थे, 2 और 3, इस तरीके से 4 5 6 और 7। लेकिन अगर हम EQ के तरीके से आते हैं तो हम इस लाइन को 0 कहेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 और फिर 6। इसका मतलब ये है कि आप जब आपने अगर इसको कलर करवाना है या इसके ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई करवाना है तो EQ के ज़रिए आप उसका नंबर क्या देंगे, 1 ना। लेकिन अगर आप 1 CSS के थ्रू से देते हैं nth चाइल्ड के लिए तो वो इस पर अप्लाई होगा, जबकि आप EQ में अगर 1 देते हैं तो वो इस पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो अगर आपने EQ के ज़रिए इसको कलर करवाना तो आप उसके लिए नंबर देंगे 0, ठीक है। तो मैं यहाँ पर EQ की जगह पर यहाँ पर 1 लिखता हूँ। 1 लिखने का मतलब है कि वो इसको कैच करेगा, इसको नहीं कैच करेगा, क्योंकि हमारी EQ जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो 1 लिखूँगा और इसके बाद मैं ऐड क्लास लाइट ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 1 के ऊपर हमारी एक कोड आई। तो ये हमारी CSS की और CSS कह रहा हूँ, jQuery के कुछ सिलेक्टर्स हैं जिससे हम किसी स्पेसिफिक लाइन को भी कैच करके उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई करवा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की इन सिलेक्टर्स की समझ आई होगी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे मोबाइल पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप स्काइप पर या फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। मुझे नेक्स्ट क्लास में अब आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।